एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा अमरपाल राज करते थे। उनका राज्य हिमालय की तलहटी में स्थित था और चारों ओर हरे भरे जंगल, साफ बहती नदियां और शांतिपूर्ण गांव थे। राजा अमरपाल बहुत बुद्धिमान और दयालु थे। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अर्जुन अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था और जल्द ही राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था। अर्जुन साहसी लेकिन थोड़ा अभिमानी भी था। उसे अपने कौशल और सामर्थ्य पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि कोई भी चुनौती उसके सामने टिक नहीं सकती। एक दिन राजा अमरपाल अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत कमजोर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और अनुभव की चमक थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक भविष्यवाणी करनी है। आपका राज्य जल्द ही एक बड़ी आपदा का सामना करेगा और इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। राजा अमरपाल ने चिंतित होकर पूछा, यह आपदा कैसी होगी और इसे कैसे टाला जा सकता है? बूढ़ा आदमी बोला, एक भयानक राक्षस कालभैरव जो वर्षों से बंदी है, जल्द ही मुक्त हो जाएगा। वह विनाश और आतंक फैलाएगा। उसे रोकने के लिए केवल एक ही व्यक्ति सक्षम है, वह जो आत्मा अहंकार को छोड़कर सत्य की खोज करेगा। राजा अमरपाल ने अपने पुत्र अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन निडर था और किसी भी युद्ध में जीतने का दम रखता था। उसने तुरंत कहा, मैं उस राक्षस को पराजित करूंगा। मुझे बताए वह कहाँ है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान से जीता जाएगा। तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा जहां तुम्हें अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करना होगा, तभी तुम उस राक्षस से लड़ने के काबिल बनोगे। अर्जुन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि यह आंतरिक ज्ञान का क्या अर्थ है। उसने तुरंत यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की और कुछ ही समय बाद वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था और पानी की धारा बहुत तेज थी। तभी उसने देखा कि एक साधारण किसान अपनी छोटी सी नाव में बैठा हुआ है। अर्जुन ने घमंड से कहा, तुम मुझे उस पार ले जाओ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। किसान ने अर्जुन को देखा और शांत स्वर में कहा, राजकुमार जी, इस नदी को पार करना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो अपना अहंकार नदी के जल में छोड़ देते हैं। आप अपने गौरव को त्याग कर ही इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि नदी पार करने के लिए उसे विनम्र होना ही होगा। उसने किसान से विनम्रता से पूछा, कृपया मुझे इस नदी के पार ले चलो। किसान ने उसे नाव में बैठाया और नदी पार कराई। अर्जुन ने एहसास किया कि उसकी पहली परीक्षा उसके अहंकार को त्यागने की थी। नदी पार करने के बाद अर्जुन एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा ऋषि मिला जो ध्यान में बैठा था। अर्जुन ने ऋषि से पूछा, हे महात्मा, मुझे उस राक्षस कालभैरव का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। मुझे क्या करना होगा? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी और सत्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो धैर्य और समझ से काम लेते हैं। अर्जुन ने ऋषि से कहा, मैं पहले से ही बहुत धैर्यवान हूँ। मुझे जल्दी से बताइए कि क्या करना होगा। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को समझने में जल्दी नहीं की जा सकती। यह एक गहरी यात्रा है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह फिर से अधीर हो रहा है। उसने खुद को संयमित किया और ऋषि के साथ कुछ दिन बिताए, ध्यान और आत्मचिंतन करते हुए। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि सत्य केवल बाहरी ज्ञान में नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता में छिपा होता है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच गया। वहां उसे एक खंडहर में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जिसके अंदर राक्षस कालभैरव कैद था। मंदिर के द्वार पर एक संदेश लिखा था, जो भी यहाँ प्रवेश करेगा उसे अपना सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा। अर्जुन के लिए सबसे प्रिय वस्तु उसका स्वाभिमान और युद्ध कौशल था। उसे यह समझ में आया कि केवल बाहुबल और गर्व के साथ वह इस राक्षस का सामना नहीं कर सकता। उसने अपना तलवार और युद्ध कौशल का अभिमान मंदिर के द्वार पर छोड़ दिया और बिना किसी हथियार के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर कालभैरव प्रकट हुआ। वह एक भयानक रूप में था, लेकिन अर्जुन अब निडर था। उसने अहंकार, अधीरता और बाहरी शक्ति का त्याग कर दिया था। कालभैरव ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत मन से देखा और कहा, तुम मेरे भीतर का भय हो। अब मैंने इसे पहचान लिया है और इसे जीत लिया है। कालभैरव हंस पड़ा और अचानक उसका रूप बदल गया। वह एक दिव्य पुरुष में बदल गया और बोला, तुमने अपनी आंतरिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली है। यही तुम्हारी असली जीत है। अब तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो। अर्जुन ने कालभैरव को पराजित किया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था।
वह घर वापस आया और अपने पिता राजा अमरपाल और प्रजा को सबको सिखाया कि सच्चा साहस और शक्ति आंतरिक शांति और सत्य की खोज में होती है, न कि केवल बाहरी युद्ध कौशल में। राजा अमरपाल ने अपने पुत्र के इस नए ज्ञान को देखकर गर्व महसूस किया और अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलाया, जिससे राज्य और भी समृद्ध और खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक ज्ञान, अहंकार के त्याग और सत्य की खोज से प्राप्त होती है।